दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। रविवार को रेवाड़ी जिले के गांव मूंदी में निजी भूमि पर पहला ऑक्सीवन लगाने का काम शुरू हो गया। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं, उनकी प्रेरणा से काम शुरू हुआ है। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। उन्होंने बाद में रेवाड़ी के सैंड पाइपर पर्यटन स्थल में आकर पत्रकारों से बातचीत भी की। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की एक खास रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। पत्रकार वार्ता के दौरान इस पहले ऑक्सीवन को निजी भूमि उपलब्ध कराने वाले एडवोकेट एवं पत्रकार नरेश चौहान के साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे अरुण जौहर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। जो अभी जुड़े हैं इस व्यवसाय से, उनको जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी जो भारत की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहलाती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उस वक्त खुली थी। फर्स्ट बैच के उसके पीएचडी हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, और वहाँ पढ़ाई इंग्लिश में ही होती थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो आप 5 साल इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी परिवार में से हैं, इंदौर से, अग्रवाल परिवार से। और इनके पूज्य पिताजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिनके घर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, मनीराम बागड़ी जी, प्रोफेसर। कई बरस पहले यहाँ एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। अब मुझे याद नहीं है वो सम्मेलन किसने किया था, लेकिन उसमें कई नेता लोग थे और यहाँ मेरा भाषण हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज जो कार्यक्रम था वो पेड़ लगाने का, ऑक्सीजन के जो वृक्ष है वो सैकड़ों वृक्ष लगाए। ये बहुत पुण्य कार्य है। मैं ये समझता हूँ कि भारत को सारे विश्व का नेतृत्व करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि भारत में वृक्ष की जितनी महिमा गाई गई और विष्णुई संप्रदाय ने जैसा काम किया है कि वृक्ष की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अब एक बात डॉक्टर साहब और कहना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कही कि जो 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान किया था, उसको यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि उसको हिजड़ली गाँव विश्व की धरोहर से, विश्व धरोहर उसको किसी भी तीर्थ से, मेरी राय बड़ी, किसी भी तीर्थ से अधिक पूजनीय, किसी भी ताजमहल से ज़्यादा दर्शनीय कि पेड़ की रक्षा के लिए प्राण देते। गजब की दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि दुनिया जब तक चलेगी आगे हजारों वर्षों तब तक के लिए उदाहरण को बड़ा अच्छा ही आपके लोगों ने है। खूबसूरत क्या वाक्य है और किस प्रकार से क्या और क्या पर्यावरण को संदेश देना चाहिए? देखिए, आज जो मोदी गांव में लगभग 400 वृक्षों का रोपण हुआ, उसके पीछे एक ही संदेश है सारी दुनिया में कि भारत वृक्षारोपण के मामले में सबसे आगे रहना चाहता है और भारत वृक्षों को मनुष्यों की तरह, प्राणियों की तरह जानकार मानता है, उनमें प्राणों को मानता है। प्राणवंत है हमारे वृक्ष, हमारे पौधे, हमारे पेड़। उनकी रक्षा करना, प्रदूषण को दूर करना, उनकी रक्षा करना, मनुष्यों को अधिक से अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन देना है। उनकी रक्षा करना, हमारे सारे इलाकों को, क्षेत्रों को हरा भरा बनाना है, प्रसन्नता युक्त बनाना चाहता हूँ कि हरियाणा का कोई जिला हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कई मामलों में अद्भुत काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि ये जो काम आज ये विष्णुई और आर्य समाज के लोगों ने किया है, इस काम को वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। सिर्फ सरकारी पैमाने पर चलाना काफ़ी नहीं है। वो भाजपा में है, भाजपा चला है। भूपेंद्र हुड्डा हमारे मित्र हैं, मैं भूपेंद्र भाई से कहूँगा, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा, और भी जो पार्टियाँ हैं, आप पार्टी हैं, अरविंद को कहूँगा, केजरीवाल, तो भाई तुम भी करो इसका, करोड़ों वृक्ष लगा दो हरियाणा में। सारे देश के लोगों को प्रेरणा हो जाए कि देखो हरियाणा को कैसा है, उपवन बना दिया, सुंदर वन बना दिया। हरियाणा का नाम ही उपवन हो जाए, भारतीय उपवन, हरा उपवन हो जाए, हरियाणा हरा उपवन, हरा हरियाणा। तो हरियाणा को हरियाणा बना और सारे लोग इस पर कुर्बान हो जाए, ऐसा हरियाणा बन जाए। आज के दिन के इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिले। और हमने लगाया है, सरकार का महकमा
जौहर साहब तो कहते हैं महकमा बंद कर देना चाहिए ये फॉरेस्ट कटवाते हैं, जो फिर दिनेश ने कहा कि वो लगा दिया, अगले साल फिर बजट आया वो खप गया, तो उनका खपने में उनको ज्यादा फायदा होता है, बढ़ने में नहीं। लेकिन अब ये क्योंकि हमने अपनी जमीन में ये वृक्षारोपण करवाया और है, बच्चों से हम करवाएंगे, उनको लाएंगे। वो खेजड़ली की संगीत संस्थान और महाराणा प्रताप जयंती समिति उसके सौजन्य से ये हमने अपनी व्यक्तिगत भागीदारी से करवाया। सरकार की जो बात आई, सरकार को चाहिए कि ऐसे जो किसान, जो लोग अपनी भूमि देना चाहें, उनको प्रोत्साहन दे और इस चीज को आगे बढ़ाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि आज पैसा डोमिनेट कर गया, पैसा पैसा पैसा, पैसे से तो ऑक्सीजन आएगी नहीं बच्चों को, बुआई बेटी को। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि अपने घर में ऑक्सीजन जोन लगा लो, जैसे वैदिक जी ने कहा 10 पौधे गमले में लगा लो। उससे क्या लाभ होगा? आपके जो बुजुर्ग हैं परिवार के, माता पिता बाहर नहीं जा सकते टहलने, या जो छोटे बच्चे अभी नेसेंट चाइल्ड है वो बाहर, उनको घर में ही ऑक्सीजन जोन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी और वो सेहत अच्छी रहेगी। तो इतना स्वार्थी तो इंसान बन जाए कि अपने घर में अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए एक ऑक्सीजन का 10-5 पौधे लगा लें। धन्यवाद। आज का करनाल में वो बढ़े या ना बढ़े, आज वैदिक जी के कर कमलों से मुंदी गांव में 5 एकड़ भूमि पर 363 खेजड़ी के वृक्षों के साथ साथ अभी फिगर आ जाएगी लगभग 1000 पौधारोपण होकर वो ऑक्सी-1 रेवाड़ी जिले का आज शुरू हो गया है। वो क्योंकि 30 नवंबर को पिताजी की डेथ होने के बाद मैं विस्वेदार बन गया, विरासत में मुझे दादा लाई जमीन मिली, तो उस जमीन में मेरे साथ ताऊ के लड़के का जो हिस्सा था, हमने 5 एकड़ जमीन अपने दादाजी के नाम से ही ठाकुर मित्रु सिंह ऑक्सी-1 का नाम दे के आज वैदिक जी के कर कमलों से उन 363 खेजड़ली वृक्ष मित्र बिश्नोइयों को याद किया और कोरोना महामारी के काल में ऑक्सीजन की जो मारामारी रही अपने गांव के आसपास रेवाड़ी जिले में, वो कमी आइंदा ना रहे, वो एक पहल शुरुआत की इस मौसम में वैदिक जी के आशीर्वाद से। चौधरी देवीलाल जी की जब सरकार बनी तो स्वतंत्रता दिवस समारोह का मंच संचालन करने के बाद 16 अगस्त को 4 छोड़ के करना चला। तो 35 साल बाद मैं आया हूँ, मुझे अच्छा लगा, सारे नए चेहरे हैं और बड़ी अच्छी बात है। तो जब मैं भरीलाल जी का OSD प्रेस भी रहा 91 तक, बुड्ढा साहब के साथ भी रहा, तो मेरा ज्वाइंट डायरेक्टर में रिटायर हुआ 31 दिसंबर 2012 को। उसके बाद मेरे में एक जुनून आया था, तो बचपन से ही लेख लिखता था, तो मैंने ये पुस्तक लिखी 2015। मेरे को सौभाग्य इतना बड़ा मिला, आप सोच भी नहीं सकते। 5 जून विश्व दिवस समारोह था, विश्व स्तर का। डॉक्टर वैदिक जी प्रधानता कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे उसकी, और मुख्य अतिथि थे प्रकाश जावड़ेकर, भारत के पर्यावरण मंत्री। उन्होंने मेरी इस पुस्तक को रिलीज किया। इस पुस्तक की कापियां मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, अभी तो फिलहाल 2 है। ये 291 साल पहले जो लोगों ने शहीदी दी, ये मेरा शोध वर्क था, मैं उनके सारे नाम, विवाहिता है तो पति का नाम, अनमेरिड लड़की है तो उसके पिता का नाम, लड़कों का, ये लेके आया। मुझे कई वाइस चांसलर मित्र हैं, तो इसमें तो आपको डिलीट मिल जाती, मुझे मैंने कहा डिलीट नहीं चाहिए। जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, हम उनकी सूचना दुनिया को देना चाहते हैं कि हम भी कुछ हाथ पैरी ला लें। लोग तो शहीद हो गए पुलिसों की, तो ये बात हुई और ये काम हुआ। हमने रिवाड़ी को क्यों चुना, ये भी मैं बता दूं। गुरु जम्बेश्वर 1451 में अवतरित हुए, ये आपके बिलो जैन के साथ, ये रिवाड़ी शहर में पैदा हुए 1532 में, जन्मजात अंधे थे। और गुरु जम्बेश्वर जो गुरु नानक से 18 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने 20 और 9 नियम बनाए, जो भी इनको मानता है, अग्रवाल है, राजपूत है, दलित है, मुसलमान है, पंजाबी है, सिख है, वो बिश्नोई है, 20 और 9 इनरिस्पेक्टिव वाली कास्ट एंड क्रीड। खुद राजपूत परिवार में पैदा हो, 34 साल में सन्यासी हो गए। तो इन्होंने 1536 में ये ब्रह्मलीन हुए। उससे ब्रह्मलीन होने से कुछ घंटे पहले इन्होंने कहा कि एक बालक ने जन्म लिया है वो भी राजस्थान जैसी भूमि, वो जन्म से अंधा है, इस वक्त 4 साल का है, वो घूमता फिरता यहाँ आएगा मेरी तपस्या स्थली पर, मेरी टोपी उसको पहना देना, फिर मेरे काम को वो आगे करेगा। तो बिलो जी की अभी हमने रिवाड़ी में ही 405वीं जो बैठे हैं, सुनील सिंह बेनीवाल जी, 405वीं पुण्यतिथि मनाई थी।
ये 1532 में रिवाड़ी में जो शहर कहते हैं, पहले तो कभी गांव ही हो गया, छोटा हो गया। जांगेड़ हाथी परिवार हाथी में। परिवार से थे, और जैसे ही वहां पहुंचे, क्योंकि गुरुओं की माया ये योगी जानते हैं, वो तो विष्णु के अवतार थे, ये वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं, जन्म से थे। तो उन्होंने जो भी वहाँ अंत थे हमारे, उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या कह गए हैं, वहां से कोई आएगा अंधा होगा, उसको मेरी टोपी बना दी। टोपी बनाते ही चमत्कार। वादे कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, कुछ पता नहीं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सरकारों से ज़्यादा हमको ध्यान जनता पे लगाना चाहिए कि जनता को आगे बढ़े, जनता को प्रेरणा दे, और जनता अगर कोई काम करे ना तो सरकारें तो मजबूर होकर करेंगी। लोकतांत्रिक सरकारों का तो ये मजबूरी है, जनता का अनुगमन करें, हमें जनता पे जोर देना चाहिए। वैदिक जी, आज पत्रकारिता एक नए दौर में जाई हुई है, कई तरह की चुनौतियां हैं, क्या कहेंगे आज के पत्रकारों को, क्या संदेश देंगे? भाई हम तो कहते हैं पत्रकारों के सामने अनंत काल से एक ही चुनौती है कि निष्पक्ष रहे, निर्भय रहे और देश हितकारी बात। और मैं तो इन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करता हूँ। सन 1958 से मैं अखबारों में देखा, कितने साल हो गए, 58 63 साल। 63-64 साल मैं बराबर लिख रहा हूँ, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि निष्पक्ष लिखूँ, क्योंकि जब तक मैं पत्रकार की आसंदी पर बैठा हूँ तब तक मुझे समझना चाहिए कि मैं न्यायाधीश हूँ। अगर मैं पत्रकारिता छोड़ के राजनीति करने लगूँ या कोई व्यवसाय करने लगूँ तो फिर पक्षधरता मेरे करने में कोई गलती नहीं। लेकिन जब तक मैं पत्रकार हूँ मेरी जिम्मेदारी न्यायाधीश से भी अधिक हो जाती है, क्योंकि वेदों में भगवान को कहा है सहस्त्र मुख, 100 मुखों वाला, 1000 मुखों वाला, शतमुख, सहस्त्र मुख। मैं कहता हूँ कि पत्रकार कोटि मुख है, करोड़ों मुखों से बोले और करोड़ों कान उसकी बात नहीं। टीवी पर एक पत्रकार बोलता है, 5-10 करोड़ लोग सुनते हैं उसकी बात, तो उसे उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए जितना कि ईश्वर को होना चाहिए कि कोई बात बिना प्रमाण के न करे। जो एक महाकवि मल्लिनाथ ने लिखा था एक जमाने में, ना मूलम लिखते किंचन, कि बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करती, जो बात भी कहूँ सब प्रमाण करो, और अगर कहने में कहीं कोई गलती हो जाए तो उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करो। पत्रकार का यही धर्म है। पौधा बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये तो बहुत दुखद बात है। देखिए मैंने अपने घर में खूब पौधे लगा रखे हैं, और कोई पौधा अगर मुरझा जाता है या कोई पत्ता ढला हुआ सा रहता है तो मेरा मन भी ढल जाता है। मैं रोज़ सुबह उठ के देखता हूँ कि वो पत्ता कब तनेगा, कब सीधा ही हो रहेगा। तो ये आप पर निर्भर है कि आप कितनी आत्मीयता पौधों से, पेड़ों से, वृक्षों से अपनी जोड़ना चाहिए। मुझे तो जुड़ी हुई लगती है। इसमें हमने वैदिक जी के मार्गदर्शन में एक नीति बनाई है। हमने ये जो पौधारोपण कराया है ये गुरुकुल की कन्याओं से करवाया है या स्कूल के बच्चों से करवाया है, और हर 15 दिन के बाद उन बच्चों की नेम प्लेट लगेगी वहाँ, हर 15 दिन पर उनको विजिट कराएंगे ताकि उस बच्चे का उस पेड़ के प्रति रुचि पैदा हो। और जो जो बढ़ेगा, ये मेरा जीवन में एक अनुभव से आया। मेरा छोटा बेटा स्कूल में पढ़ता था 5वीं में, मेरी ससुराल कानपुर लखनऊ है, तो वो आम लाए बड़े अच्छा होते दशहरी, उसने गुठली बो दी और बोने के बाद वो उगने लगी। तो वो स्कूल से आता 2 बजे, बस्ता फेंकता, पहले पौधे को देखता, माँ कहती रहती खाना खा ले, उसको देखता है बढ़िया, और वो उसके सामने 7 साल का हो गया, इतने बड़े बड़े आम देने लगा। हमने वो सरकारी कोठी छोड़ दी रिटायरमेंट के बाद, वो मुझे अब भी कहता है एक बार वो दिखा दो पापा जी। ये यार यही हम यहाँ बच्चों से कराया, और भी पर्सनल। आज के दिन मैं पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, सरकार को जो करना है हाँ वो करे, नहीं करना है न करे, देश के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हर मनुष्य ये संकल्प करे कि वो कम से कम 10 वृक्ष लगाए। जरूर लगा। अगर बड़े वृक्ष नहीं लगा सके तो पौधे लगा दें, 10 गमले रख दें। अगर फ्लैट में रहता है कहीं बम्बई में, कलकत्ते में, बड़े शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं दिल्ली में, तो चलो फ्लैट में 10 गमले लगा देंगे। तो कम से कम 10 पेड़ लगाने का संकल्प हर मनुष्य करे तो आप देखो कितने पेड़ लग जाएंगे भारत। ठीक है, 140 करोड़ लोग हैं, 1400 करोड़, हाँ 140 करोड़ का 1400 करोड़ पेड़ लग जाएंगे, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। इस पे इतना ऑक्सीजन मिलेगा, इतने ऑक्सीजन प्लांटेशन, इतनी सब्जियां पैदा होंगी, इतने फल पैदा होंगे, इतने पत्ते निकलेंगे, इतनी खुशबू होगी
कि माहौल मस्त हो जाए, आनंद में हो जाए। वैदिक जी ने गौड़ साहब के सवाल का वो दिया।